इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, टेक्नीशियन की कट ऑफ को लेकर कुछ बच्चों की रातों की नींद उड़ी है। वो स्टूडेंट जिनके नंबर 65, 70, 72, 75, 78, 80 तक नंबर आ रहे हैं, उनको डाउट है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आज की क्लास में मैं आपको आरआरबी प्रयागराज का क्या सिनेरियो निकल कर आ रहा है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। फिटर की आपकी कट ऑफ है ना, ITI फिटर ट्रेड वालों की 40-50 के बीच में ही रही थी। ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। पिछली बार 2 रिजल्ट जारी किए गए थे, एक तो 50% इंक्रीज वैकेंसी, मतलब जितनी वैकेंसी है उससे 50% ज़्यादा स्टूडेंट जो पास किए थे उनकी कट ऑफ दिखाऊंगा मैं आपको, और एक फाइनल कट ऑफ जो डीवी वाली थी वो दिखाऊंगा। यदि लास्ट ईयर की बात करें, प्रयागराज जोन आपका एवरेज में रहा था, ना ज़्यादा हाई मेरिट गई थी ना ज़्यादा आपकी लो कट ऑफ गई थी। क्लियर है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर 12th PCM वाले स्टूडेंट कि वैकेंसी के हिसाब से कितने रो मार्क्स बनने हैं, कितने नंबर पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। देखिएगा, बात करते हैं टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन के एग्जाम आपके 23 शिफ्टों में हुए हैं। ये कौन कौन सी शिफ्टें थी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पता है। क्लियर है जी। आगे बढ़े, कौन सी ट्रेड का स्टूडेंट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था, ये मैं यहाँ पर आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय जो ट्रेड आपकी है आपको बहुत अच्छे से पता है कि किन किन कैटेगरी में आपने अप्लाई कर सकते थे और किस में नहीं कर सकते थे। बात करें पोस्टों की, कितनी पोस्टें हैं, टोटल अनरिजर्व की आपकी 180 है, कुल मिलाकर 338 है। ये मैंने कैटेगरी वाइज पोस्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे फिटर, वेल्डर, टेक्नीशियन, 12 PCM की अलग अलग ये लिस्ट बनाई है। ठीक है जी। चलो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ लास्ट ईयर का रिजल्ट, उसके बाद कट ऑफ वहाँ पर क्या रही थी और इस बार क्या सिनेरियो निकल रहे हैं वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। देखिएगा, ये लास्ट टाइम का आपका रिजल्ट है। आपके सामने नोटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इलाहाबाद 01/2018, रेगुलर कट ऑफ मार्क्स फॉर DV एंड एज पर वैकेंसी। क्लियर है जी। यदि यहाँ पर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, कितनी आपकी कट ऑफ गई थी, लोको पायलट वाली तो मैं छोड़कर चलूंगा क्योंकि इस बार लोको पायलट की वैकेंसी अलग है, इनको तो अब आप देखो मत। ठीक है जी। बात करें, देखिएगा कैटेगरी नंबर 14 टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज वालों की 76 कट ऑफ गई थी। ऐसा क्यों होता है, इस बार भी ऐसा ही रहेगा, आपको 10-20 नंबर तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। मिनिमम 10 से 12 नंबर का तो डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। देखिएगा, जैसे कि आपका ये तो 42 है वाइंडर वाली, और ये 76 है। जैसे ही नेक्स्ट कैटेगरी पे जाएंगे आप, 18 नंबर कैटेगरी पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर 57 है। 57, 76, 42 ये पोस्ट के हिसाब से और ट्रेड के हिसाब से कटों में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है और मिलेगा। बात करें, यदि लास्ट टाइम की आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरिज एंड वैगन वाली 58 नंबर है, इलेक्ट्रिकल वाली 73, इलेक्ट्रिकल 70, डीजल मैकेनिकल 70, डीजल मैकेनिकल 68। मैकेनिकल वालों की थोड़ा ज़्यादा गई थी, इलेक्ट्रीशियन वालों की थोड़ा डाउन नहीं थी, और फिटर वालों की तो सबसे डाउन नहीं थी। लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये आपके सामने में रिजल्ट दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों। देखिएगा, 68, 79, 68, 68, 68, 73, 67, 67। जैसे जैसे आप फिटर वाली ट्रेड की साइड जाओगे, ये देखो इलेक्ट्रीशियन 59 कैटेगरी नंबर देखिएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर 65, टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर 62। ये NCR का था, ये NR का था। ये NCR में 59 है फिटर वालों की, 80। ठीक है जी। ग्रेड 3 फिटर आपकी 61। OBC SC ST आप अपने आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या थोड़ा सा निगाहों से देख लो, SC कितनी है, ST कितनी है, OBC कितनी। क्योंकि यदि मैं सारी ही पोस्ट कैटेगरी की सारी आपकी कैटेगरी जो SC ST OBC सब बताऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी हो, तो थोड़ा सा आपको आइडिया देना है लास्ट टाइम की कट ऑफ का। देखिएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर वर्कशॉप 55। ठीक है जी। 48, 56, 69, 68, 60, 48, 51 कुल मिलाकर आप देख चुके होंगे। जो डेंजर जोन है, डेंजर कैटेगरी है, वो आपकी ये है 134 थी जो लास्ट टाइम। टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल बोले तो 12 PCM 90 के आसपास, 88, 90, 92, 87 ही रही है मैक्सिमम जोन में। ठीक है जी। ये देखिएगा, इसके अलावा 2 वहाँ पर कट ऑफ जारी हुई थी, ये दूसरी वाली छोड़ दो, फाइनल के हिसाब से ही चलेंगे, लेकिन अगर देखना चाहते हो आप देख सकते हो उसको भी। देखिएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल 64, 63, 62, 63, 65, मतलब कुल मिलाकर 55 और 65 के बीच में ज़्यादा आपकी कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी। इस बार कितनी जाएगी वो दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे पास 2 लाख प्लस स्टूडेंट की जो रैंक मित्रा वाली आपकी लिस्ट थी, उसको फिल्टर करने के बाद डायरेक्ट ट्रेड वाइज मैंने स्टूडेंट अलग से निकाल लिए, उसके अकॉर्डिंग कितनी नंबर पर आपकी कट ऑफ फिटर, वेल्डर, टेक्नीशियन, 12 PCM, SC ST OBC की रहने वाली। अब 1 बाय 1 देखते हैं। देखिएगा, अगर आज के प्यारे बच्चों 5260 स्टूडेंट का डाटा है। यदि देखा जाए 90 वाले मात्र 6 स्टूडेंट निकल कर आ रहे हैं। बहुत सारे जोन ऐसे थे जहां पर 90 वाले 3 डिजिट में स्टूडेंट निकल रहे थे।
ठीक है जी। मैं मानता हूँ वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुए थे, लेकिन फिर भी रेशो यहाँ पर एवरेज दिखाई दे रहा है। बात करें 80 वाले 339, 75 नंबर वाले 810 स्टूडेंट निकलने हैं। जो 4 डिजिट में स्टूडेंट है ना 70, 65, 60 के बीच में, यहाँ पर 55 के बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है जी। अनरिजर्व के कितने, ओबीसी कितने, ईडब्ल्यूएस कितने, एससी कितने, एसटी कितने, ये लिस्ट आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब मैं बात करता हूँ टेक्नीशियन प्रयागराज में फिटर और वेल्डर की अनरिजर्व की 67 पोस्ट है, एससी की 9 पोस्ट है, एसटी की 9 है, ओबीसी की 18 है, ईडब्ल्यूएस 12, कुल मिलाकर 115 आपकी पोस्टें हैं 67 के अकॉर्डिंग। जो 67 है, ऐसा तो है नहीं जो 67 स्टूडेंट का मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ यही है बस फाइनल लिस्ट में। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बाहर से आएंगे, जिन्होंने आंसर की चेक नहीं की, जिनका हमें पता नहीं है वो टॉपर है या मीडियम नंबर वाले हैं या कम नंबर वाले हैं। मीडियम वाले हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता हमारे से, ठीक है जी। कम वाले हैं तब भी नहीं, लेकिन यदि टॉपर स्टूडेंट ज़्यादा एंट्री करते हैं तो वो हमारी कट ऑफ को ज़्यादा इफेक्टेड करेंगे, मतलब इंक्रीमेंट कर देंगे कट ऑफ में। चलो मैं आपको 67 वैकेंसी के अकॉर्डिंग लगभग 30 स्टूडेंट का डाटा दिखाता हूँ। यदि बात करें आरआरबी टेक्नीशियन कट ऑफ 2024 इलाहाबाद में फिटर और वेल्डर वाली, जो हाईएस्ट नंबर वाला है 89 नंबर है बच्चों, इसके रो मार्क्स है नंबर, नॉर्मलाइजेशन मेन रोल अदा करेगा, मैं दिखाऊंगा भी इसी लिस्ट में आपको, ठीक है जी। जैसे जैसे आप 1 से लेकर 16 स्टूडेंट के नंबर तक आते हो बच्चों, 83, 82, 80, 82, 81, 83 की रेंज में ही आपको दिखाई देगी। अभी देखो 89 से 81, 8 नंबर का डिफरेंस स्टार्टिंग के कितने स्टूडेंट में दिखाई दे रहा है, 10 स्टूडेंट में दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ के बच्चों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिटर वेल्डर वाले स्टूडेंट का डाटा देखते हुए 15 से जैसे आप 30 तक आओगे, यहाँ पर 77, 79, 79, 80, 78, 77, 80.38, कुल मिलाकर यदि मैं बात करूँ 77 हार्ड शिफ्ट वाले 77 तक सो रहे हैं और आसान शिफ्ट वाले 89 तक सो रहे हैं। कुल मिलाकर यदि हम बात करें कट ऑफ की फिटर और वेल्डर वाले, यदि आपके यहाँ पर 78 से 80, 82 के आसपास नंबर है, 80 से 1-2 नंबर ऊपर, 1-2 नंबर ऊपर ज़्यादा, ठीक है जी, 80 लगा लेते हैं। 80 से 2 नंबर कम भी है तब भी आपके चांस पूरे पूरे हैं, ज़्यादा है तो फिर तो कन्फर्म ही है। जनरल की यहाँ पर वेल्डर और फिटर वालों की 80 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी अप्लाई होगी, मान लिया हार्ड शिफ्ट वाले के 76 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन में जैसे लोको पायलट जेई में 15-15 नंबर तक बढ़े हैं, 76 वाले के मान लिया 12 नंबर बढ़ गए, 76 10 86 88 नंबर हो जाएंगे। ये बताओ कहाँ कटने वाला है फिटर वेल्डर वाला इतने नंबर पे। नॉर्मलाइजेशन मेन रोल अदा करेगा। यदि मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन की भी बात करता हूँ, 80 के आसपास यदि आपके नंबर बनने हैं तब आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के जनरल में बहुत अच्छे चांस है। बात करें ओबीसी की, ओबीसी में आपके 75 और 78 के आसपास नंबर यदि बनने हैं तब भी आपका चांस है। बात करें एससी एसटी की, 72 से 74 नंबर आपके बनने हैं एससी एसटी में पीटर वेल्डर से, प्रयागराज से, तब आपके चांस है। बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस 78 79 के आसपास यदि नंबर है आपके, तब आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है। आपका किस एग्जाम में, किस शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, हार्ड में हुआ था या ईजी में हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे पता चल जाए मेरे फिटर और वेल्डर के प्रयागराज जोन के बच्चों के नंबर कितने बनने हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं 12 पीसीएम की। 12 पीसीएम वालों के बच्चों वैकेंसी कितनी है 12 पीसीएम की। यदि बात करें 12 पीसीएम की, प्रयागराज में 26 वैकेंसी है, ऑल ओवर जोन के अकॉर्डिंग 12वें नंबर पर आता है। एससी की 3 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, टोटल 43 वैकेंसी है प्रयागराज में 12 पीसीएम वालों की। चलो जी, जनरल की कितनी थी बच्चों, जनरल की थी 26, 26 की 26 डाटा के अकॉर्डिंग तो हम चल नहीं सकते। जब 26 वैकेंसी थी, 26 में मतलब लगभग मैं 15 स्टूडेंट का डाटा दिखाता हूँ आपको, क्योंकि 15 स्टूडेंट का दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स वाले यदि 50% भी आ जाते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने का कट ऑफ पर। फिर हमारी 26 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बात करें, अनरिजर्व में टॉपर स्टूडेंट 89 सो हो रहा है, 90, 91, 87, 88, 88, 87, 88, 89, 85, यहाँ पर कुल मिलाकर बात करें 85 तक सो रहे हैं। यदि प्रयागराज जोन में आपके 12 पीसीएम से आप हो तो 85 और 88 के आसपास यदि नंबर बनने हैं तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है। कुछ बच्चे बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, वो कमेंट भी करेंगे सर जी बिल्कुल भी नहीं होने का। भाई साहब ये रो मार्क्स बता रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने बढ़ेंगे ना वो अभी कुछ नहीं पता, जब पिटारा खुलेगा ना तभी पता चलेगा। मैं मानता हूँ यहाँ पर रो मार्क्स के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन भी दिखा रहे हैं। भाई 91 से 91.34 से 91.03 ही हुए हैं, 90 34 से 90 34 ही है, 88 से 89 है। जरूरी थोड़ा यही पैटर्न रहेगा फाइनल नॉर्मलाइजेशन में। लोको पायलट में 18 नंबर तक बढ़े हैं, जेई में एवरेज आया है 10 से 12 नंबर बढ़ने का, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप
12 पीसीएम से हो और आपके 87 के आसपास नंबर बनने, 87, 88, यहाँ तक कि 85 भी बनने हैं हार्ड शिफ्ट में, तब भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है। यदि मैं ऑल ओवर की बात करूँ, 87 जनरल, 87 88 जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 85 के आसपास बनने हैं, SC ST वालों के लिए आपके 82 से 84 नंबर बनने हैं, और EWS के आपके 85 86 के लगभग नंबर बनने हैं, तब आपका 12 पीसीएम से यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है। क्लियर है जी। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बच्चों यहाँ पर अनरिजर्व की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की यहाँ पर बच्चों अनरिजर्व की 103 वैकेंसी है। ऑल ओवर रैंक के हिसाब से बात करें 10वें नंबर पर यहाँ पर वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की ITI वालों की। यदि बात करें 9 जोन ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ से ज़्यादा वैकेंसी है। SC की इनमें 12 है, ST की 16 है, OBC की 27 है, EWS की 20 है। टोटल 178 वैकेंसी। 103 वैकेंसी के हिसाब से मैं आपको नंबर दिखाता हूँ। अब इलेक्ट्रीशियन वाली 103 वैकेंसी के हिसाब से लगभग 40 बच्चों का मैं आपको डाटा दिखाऊंगा, क्योंकि 2 से 2.5 गुना स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बता सकता हूँ, क्योंकि सारे बच्चों का डाटा मेरे पास नहीं है। बात करें इलेक्ट्रीशियन वालों की, जो टॉपर स्टूडेंट है 92 नंबर्स हो रहे हैं रो मार्क्स। यदि बात करें जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे आओगे आपको दिखाई दे रहा होगा 86, यहाँ तक कि स्टूडेंट 16 स्टूडेंटों में देखने के बाद 79 तक आपके नंबर्स हो रहे हैं। देखना 12-13 नंबर का डिफरेंस पड़ रहा है। ठीक है जी। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे 16 के बाद हम 30 तक देखते हैं, 89, 84, 83, 83, 83, 78, 78, 79, पिछले पेज पर 79 तक सो रहा था, 78 तक सो रहा है। इसका मतलब जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आप 50 स्टूडेंट तक, यदि बात करूँ मैं 45 स्टूडेंट तक 77, 77, 70 वाली 78, 9 वाली रेंज में आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। कुल मिलाकर बात मैं जो बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूँ आपको, यदि आप इलाहाबाद जोन से इलेक्ट्रीशियन आपकी ट्रेड है, 80 के आसपास नंबर आपके हैं। 80, देखो इतने नंबर तो चाहिए। मैं 65 बताने लगूँ, 60 बताने लगूँ, जब रिजल्ट आएगा फिर जोर का झटका धीरे से लगेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। कट ऑफ ऐसी बतानी चाहिए जिससे कि हाँ ऑथेंटिक आपकी कट ऑफ हो और ज़्यादा वेरिएशन रिजल्ट आने के बाद देखने को न मिले। आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से यदि हो 80 के आसपास आपके जनरल में, तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के मेरे प्यारे बच्चों चांस है। ठीक है जी। क्योंकि 12 पीसीएम वाले जितने भी, मान लिया एक बार बताइएगा, इलाहाबाद जोन में जो 12 पीसीएम की वैकेंसी कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 12 पीसीएम की 26 वैकेंसी। जो टॉपर स्टूडेंट है 26 ही तो सिलेक्ट होंगे। उनके पास ITI की अन्य ट्रेड का कोई सर्टिफिकेट नहीं हो, चाहे वो 500 है स्टूडेंट, चाहे 1000, चाहे 10,000, चाहे 5,000, सारे आउट नहीं होंगे क्या? तो कट ऑफ तो थोड़ा ITI वालों की नीचे आएगी फिर। क्लियर है जी। यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो, आपके 80 के आसपास नंबर बनने हैं यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन से, तब आपका यहाँ पर चांस है। वहीं बात करें ओबीसी आपका 77-78, ज़्यादा वेरिएशन ओबीसी और जनरल में आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखा जाए ओबीसी वाले ही मैक्सिमम स्टूडेंट इस बार जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, वही जनरल की कट ऑफ बढ़ा रहे हैं इस बार। 77 से 78 ओबीसी हो गया आपका, 75 के आसपास आपके SC ST में नंबर बनने हैं, तब आपके यहाँ पर चांस है। EWS की बात करें 77 79 के बीच में यदि EWS में नंबर बनने हैं, तब आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है। कुछ मेरे प्यारे भाई बुद्धिजीवी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, वो ये कहेंगे सर आप SC ST तो 75 बता रहे हैं, एक नंबर 2 नंबर का वेरिएशन तो रहता ही रहता है। इतने आप समझदार है बच्चे तो आप हो नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। आपको ये कट ऑफ कैसी लगी, कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज करिएगा। मैं पर्सनली सभी कमेंट के आपके रिप्लाई करूंगा। कोई भी आपकी किसी भी वैकेंसी से संबंधित कोई समस्या हो या कोई क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो, लोको पायलट, JEE, टेक्नीशियन, ग्रुप D, आप बेहिचक पूछ सकते हो। ये क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।